नमस्कार, मैं उषा। दिल्ली यूपी में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। आज महोत्सव में सीएम योगी के हाथों दिखा विशाल आम। हेल्थ रैंकिंग में लखनऊ बना नंबर 1, महाराजगंज सबसे पीछे। यूपी के 4 बड़े हाईवे होंगे चौड़े, जाम से मिलेगी राहत। लखनऊ की 5 बड़ी परियोजनाओं को मिल सकती है नई रफ्तार। इरफान पठान ने बताई संजू सैमसन की बड़ी कमजोरी। चलिए एक नजर डालते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। आम महोत्सव में सीएम योगी के हाथों दिखा विशाल आम। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आम महोत्सव का उद्घाटन किया और किसानों से विभिन्न आमों की विशेषताएं जानी। इस दौरान उन्होंने आधा किलो का आम हाथ में लेकर के फोटो भी खिंचवाई। महोत्सव में 800 से अधिक किस्में प्रदर्शित की गई है, जिनमें मोदी मैंगो, योगी राज, नूरजहां, बनाना और टॉमी एट किंग्स खास आकर्षण बने। सीएम ने कहा कि यूपी का आम कई देशों में निर्यात हो रहा और एआई आधारित खेती, केमिकल मुक्त उत्पादन तथा वैश्विक बाजार विस्तार पर सरकार काम कर रही। हेल्थ रैंकिंग में लखनऊ बना नंबर 1, महाराजगंज सबसे पीछे। लखनऊ ने स्वास्थ्य सेवाओं में बड़ा सुधार करते हुए हेल्थ रैंकिंग डैशबोर्ड में अपना पहला स्थान हासिल कर लिया है। पहले 64वें और फिर 16वें स्थान पर रहने वाला लखनऊ मई 2026 में 0.75 समेकित स्कोर के साथ शीर्ष पर पहुंच गया। गर्भवती महिलाओं की HIV जांच, टीकाकरण और परिवार नियोजन अभियानों में बड़े प्रदर्शन इसकी बड़ी वजह रहा। परिवार नियोजन में 425.3% की वृद्धि भी दर्ज की गई है। वहीं महाराजगंज 74वें स्थान पर पहुंच करके सबसे पिछड़ा जिला बन गया। स्वास्थ्य विभाग ने कमजोर जिलों को चेतावनी देने की बात कही। यूपी के 4 बड़े हाईवे होंगे चौड़े, जाम से मिलेगी राहत। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया उत्तर प्रदेश में यातायात दबाव कम करने के लिए कई हाईवे चौड़े करने जा रही। 65 किलोमीटर लंबे लखनऊ सीतामढ़ी, 135 किलोमीटर झांसी उरई और 70 किलोमीटर उरई बाड़ा हाईवे को 4 लेन से 6 लेन बनाया जाएगा, जबकि 102 किलोमीटर लंबे बाराबंकी बहराइच हाईवे को 2 लेन से 4 लेन किया जाएगा। इस परियोजना से जाम की समस्या कम होगी और आवागमन आसान बनेगा। प्रति किलोमीटर लगभग 20 करोड़ रुपए खर्च होंगे। सड़क चौड़ीकरण का कार्य इसी वित्त वर्ष में शुरू होने की संभावना है। लखनऊ की 5 बड़ी परियोजनाओं को मिल सकती है नई रफ्तार। लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी की 5 प्रमुख शहरी परियोजनाओं को गति देने के लिए आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय की टीम ने लखनऊ में निरीक्षण शुरू किया। अर्बन चैलेंज फंड के तहत इन परियोजनाओं के लिए 25% वित्तीय सहायता मांगी गई। इनमें 6580 एकड़ की वरुण विहार आवासीय योजना, 1090 चौराहे पर 2.3 किलोमीटर फ्लाईओवर, पत्रकारपुरम मल्टी लेवल पार्किंग, हनुमान सेतु के पास बहुमंजिला लाइब्रेरी और कैलाश कुंज कॉम्प्लेक्स पूर्ण विकास शामिल है। इन परियोजनाओं का उद्देश्य शहर की आधारभूत सुविधाओं और शहरी विकास को मजबूत करना है। लोहिया में 12 करोड़ की आधुनिक कैथ लैब होगी शुरू। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में हृदय रोगियों के लिए सितंबर तक एक नई अत्याधुनिक कैथ लैब शुरू होगी। लगभग 12 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली इस लैब में 3D इको, ट्रेडमिल टेस्ट और अन्य आधुनिक उपकरण लगाए जाएंगे। इससे एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी और पेसमेकर जैसी प्रक्रियाएं अधिक सुरक्षित और सटीक होगी। संस्थान में रोजाना 250 से 300 हृदय रोगी पहुंचते हैं। नई सुविधाओं में मरीजों की लंबी प्रतीक्षा कम होगी और निजी अस्पतालों पर निर्भरता भी घटेगी। अलीगंज आग मामले में हाईकोर्ट ने मांगी एसओपी रिपोर्ट। इलाहाबाद हाईकोर्ट लखनऊ बेंच ने राजधानी के अलीगंज अग्निकांड मामले में राज्य सरकार, लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी और बिजली विभाग से जवाब मांगा है। अदालत ने भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए मानक कार्यप्रणाली पेश करने का भी निर्देश दिया। यह आदेश न्यायमूर्ति राजन राय और न्यायमूर्ति मंजीव शुक्ला की खंडपीठ ने जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया। याचिका में अग्निकांड की स्वतंत्र और समयबद्ध जांच तथा हाईकोर्ट की निगरानी में जांच समिति गठित करने की मांग की गई। अगली सुनवाई 4 अगस्त को होगी। बरेली दिल्ली फ्लाइट शुरू, पहले दिन पहुंचे 51 यात्री। बरेली दिल्ली हवाई सेवा 2.5 साल बाद फिर से शुरू हो गई है। इंडिगो ने ATR 72 विमान के जरिए इस रूट पर उड़ान बहाल की है। पहले दिन दिल्ली से बरेली 51 यात्री पहुंचे, जबकि बरेली से दिल्ली 37 यात्री रवाना हुए। यह सेवा सप्ताह में 3 दिन मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार को संचालित होगी। पहले दिन फ्लाइट करीब 25 मिनट देरी से पहुंची। इससे पहले 1 जुलाई से बरेली जेवर हवाई सेवा भी शुरू हो चुकी है। बरेली दिल्ली का किराया लगभग 4423 रुपए और दिल्ली बरेली का किराया 4588 रुपए रखा गया है। स्मार्ट मीटर की जांच के आदेश, बिजली कंपनियों से मांगी रिपोर्ट।
राज्य नियामक आयोग ने स्मार्ट मीटर की गुणवत्ता और तेज रीडिंग की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए सभी बिजली कंपनियों से जांच रिपोर्ट मांगी है। करीब 90 लाख स्मार्ट मीटरों में से 5% चेक मीटरों की गुणवत्ता और एक्यूरेसी टेस्ट रिपोर्ट जिला स्तर पर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए। आयोग ने घरों में छोटी दुकान चलाने वाले 35 से 40 लाख उपभोक्ताओं के लिए भी 3 महीने में प्रस्ताव मांगा है। साथ ही वर्टिकल व्यवस्था, कर्मचारियों की कमी और 1912 शिकायतों के लापरवाह निस्तारण पर नाराजगी जताते हुए पावर कॉर्पोरेशन को सुधारात्मक रिपोर्ट देने के आदेश भी दिए। चंपत राय को लेकर के विनय कटियार ने दिया बड़ा बयान। अयोध्या के पूर्व भाजपा सांसद विनय कटियार ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी के कथित मामले में गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने दावा किया है कि जांच में गड़बड़ी के संकेत मिले और भविष्य में चंपत राय समेत कुछ अन्य लोगों पर कार्रवाई हो सकती है। कटियार ने यह भी कहा कि इस मामले पर उनकी पीएम नरेंद्र मोदी से बातचीत हुई, वहीं मामले की जांच जारी है और एसआईटी पूरे प्रकरण की पड़ताल कर रही है। आरोपों की आधिकारिक पुष्टि अभी जांच पूरी होने के बाद स्पष्ट होगी। मुरादाबाद में फर्जी वोटर एंट्री मामले में 5 पर केस दर्ज। मुरादाबाद में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के दौरान मतदाता सूची में डबल एंट्री के मामलों पर कार्रवाई शुरू हो गई है। जांच में 5 लोगों पर गलत जानकारी देकर के दोबारा वोटर सूची में नाम दर्ज कराने का आरोप मिला, जिसके बाद उनके खिलाफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1950 के तहत मामला दर्ज किया गया। आरोपियों ने कथित और अलग अलग फॉर्म, एपिक नंबर और विधानसभा क्षेत्रों के जरिए नाम जुड़वाने की कोशिश की। प्रशासन ने कहा कि जांच लगातार जारी है और आगे भी ऐसे मामले पे सख्त कार्रवाई की जाएगी। 38,000 की बाइक पर लगा 1.5 लाख का भारी जुर्माना। उत्तर प्रदेश के आगरा में ट्रैफिक नियमों की अनदेखी का हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक बाइक का 2021 से 2026 के बीच 156 बार चालान कट चुका है और उस पर करीब 1,50,000 रुपए जुर्माना लग चुका है, जबकि बाइक की मौजूदा कीमत केवल 38,000 रुपए है। एएनपीआर कैमरों ने रेड लाइट जंप, बिना हेलमेट और अन्य उल्लंघनों पर चालान जारी किए। परिवहन विभाग ने अब बार बार नियम तोड़ने वाले 654 वाहनों की ब्लैकलिस्ट तैयार कर दी है। भुगतान न होने पर रजिस्ट्रेशन रद्द, वाहन जब्ती और एफआईआर की कार्रवाई होगी। सपा नेता की तबीयत बिगड़ते ही अस्पताल पहुंचे अखिलेश यादव। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और मुख्य राष्ट्रीय प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी की अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें लखनऊ के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। शुरुआती जानकारी में हार्ट अटैक या फिर कार्डियक अरेस्ट की आशंका जताई गई, हालांकि आधिकारिक पुष्टि नहीं है। अखिलेश यादव और ब्रजेश पाठक अस्पताल पहुंचे और डॉक्टरों से जानकारी दी। डॉक्टरों की टीम उनकी निगरानी कर रही। फिलहाल उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है और जरूरत पड़ने पर उन्हें दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किया जा सकता है। कानपुर में भारी बारिश के बाद अपार्टमेंट धंसा, 50 लोगों का रेस्क्यू। कानपुर में शुक्रवार तड़के 4 घंटे में 99.9 मिलीमीटर बारिश के बाद शहर में भारी जलभराव और कई हादसे हुए। काकादेव स्थित हार्मोनी विला अपार्टमेंट के बेसमेंट का हिस्सा धंस गया, जिसके बाद 50 से अधिक लोगों को सुरक्षित निकाला गया। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की करीब 100 फीट लंबी दीवार गिर गई। शहर के कई इलाकों में सड़कें और अस्पताल परिसर में पानी भर गया, जिससे जाम और लोगों की परेशानी बढ़ गई। स्थानीय लोगों ने मेट्रो निर्माण और लापरवाही को हादसे की वजह बताया है। प्रशासन जांच और राहत कार्य में जुटा है। कौशाम्बी में एलपीजी टैंकर हादसा, सीसीटीवी में कैद मौत का मंजर। कौशाम्बी में एलपीजी गैस टैंकर से जुड़ा भयावह अग्निकांड सामने आया है, जिसका सीसीटीवी वीडियो अब वायरल हो रहा है। तेज रफ्तार गैस टैंकर अचानक नियंत्रण खोकर के डिवाइडर से टकरा गया, जिसके बाद गैस रिसाव शुरू हुआ और कुछ ही सेकंड में भीषण आग लग गई। हादसे में टैंकर चालक समेत अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 2 टोलकर्मी गंभीर रूप से घायल हैं। आग की लपटों ने पूरे क्षेत्र को चपेट में ले लिया है। यह घटना करीब 1 सप्ताह पुरानी बताई जा रही। फिलहाल पुलिस हादसे के कारणों और सुरक्षा चूक की जांच कर रही। इरफान पठान ने बताई संजू सैमसन की बड़ी कमजोरी। संजू सैमसन लगातार खराब फॉर्म से जूझ रही और लगातार 3 टी20 मैचों में दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू पाए। पूर्व क्रिकेटर इरफान पठान ने उनकी टेक्निकी कमजोरी की ओर इशारा करते हुए कहा कि ऑफ स्टंप के बाहर की गेंदें उन्हें परेशान करी। दूसरी ओर युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी आईपीएल 2026 में 776 रन, 237.70 के स्ट्राइक रेट के साथ शानदार प्रदर्शन कर चुके हैं। साबिक करीम ने वैभव की जमकर तारीफ करते हुए कहा कि पूरी दुनिया उनके अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू का इंतजार कर रही है और वो भविष्य में तीनों फॉर्मेट खेलेंगे। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोग में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स में लिख करके दिया है। वहीं जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया और हमारे वीडियो पे लाइक किए, उनके नाम हैं रविंद्र कुमार, अनीता देवी, दिनेश कुमार, नीरज कुमार, वकील कुमार, अशोक कुमार, शालू कुमारी, विनोद शर्मा, विजय सहनी, राहुल कुमार, विजेंद्र कुमार और अनिल कुमार। इसी के साथ बढ़ते आज के सवाल करो। आज का सवाल है, आने वाले चुनाव में आप किस मुद्दे को सबसे ज्यादा महत्व देंगे?
आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे डेली यूपी और साथ ही यूट्यूब चैनल पर देखकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।